राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज से आप हमारे साथ इस चैनल पर ज्येष्ठ मास महात्म्य की पवित्र कथा यात्रा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। जैसे कि आपने इससे पहले हमारे चैनल पर वैशाख मास की कथाएं सुनी, उसके लिए आप सभी श्रोताओं का मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ और अपना कीमती समय निकालकर इन कथाओं को सुनने के लिए आपको कान्हा जी का आशीर्वाद पूरे जीवन भर प्राप्त हो, ऐसी कामना और प्रार्थना करती हूँ। साल 2026 में इस बार ज्येष्ठ का महीना 2 मई दिन शनिवार से प्रारंभ होगा और 29 जून दिन सोमवार को वट पूर्णिमा के दिन यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ज्येष्ठ मास की समाप्ति होगी। और इस बार तो ज्येष्ठ का महीना और भी शुभ फलदायी होने वाला है, क्योंकि इस महीने में इस बार अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास, जिसे मलमास भी कहते हैं, लग रहा है, जिस कारण से ज्येष्ठ का महीना 30 दिनों का ना होकर 60 दिनों का यानी 2 महीने का होगा। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक तिथि, प्रत्येक मास या व्रत त्योहार के कोई ना कोई देवी देवता होते हैं। इसी प्रकार इस पवित्र मास के स्वामी मंगल हैं, इसलिए ज्येष्ठ मास में मंगल का दान करना चाहिए और मंगलवार का व्रत रखकर भगवान से संबंधित कथाओं का श्रवण करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में क्योंकि गर्मी अपने चरम पर होती है, इसलिए इस पवित्र मास में जल का दान, वस्त्र, अनाज, दक्षिणा या फिर इस मौसम में आने वाले फल और सब्जियों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार सनातन धर्म से संबंधित जो भी आश्रम है वहां पर भोजन की सामग्री या दक्षिणा का दान भी दे सकते हैं। क्योंकि ज्येष्ठ मास में सूर्य देव अपनी प्रचंड अवस्था में रहते हैं, इसलिए इस पवित्र मास में सूर्य देव की आराधना और सूर्य देव को जल अर्पण करना भी शुभ होता है। सूर्य देव के महत्व को जानकर ही लोग उनके प्रकोप को समझ पाते हैं और उनकी कृपा पाने के लिए उपाय करते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इस मास में सूर्य उपासना से आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और सफलता मिलती है। सूर्य देव को हनुमान जी ने अपना गुरु माना था, इसलिए इस मास में हनुमान जी की पूजा का भी विशेष विधान है। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास में ही भगवान श्री राम और बजरंगबली हनुमान जी का प्रथम मिलन हुआ था। इस कारण इस मास के मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहते हैं, जो कि हनुमान जी की कृपा प्राप्ति का विशेष दिन माना जाता है। अध्यात्म में ज्येष्ठ मास को तप, दान और अनुशासन का महीना माना जाता है। भयानक गर्मी के कारण इस मास में जलदान को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। तो इस मास में अगर आपकी कोई भी सामर्थ्य दान करने की ना हो तो कम से कम प्यासे लोगों को पानी या फिर पशु पक्षियों के लिए पानी भरकर आप जरूर रखें। इसके अलावा लोगों को आप मटका, पंखा, चप्पल, जूते, छतरी, अनाज इत्यादि का दान भी कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास में पीपल के वृक्ष की सेवा करना, पीपल की पूजा करना या फिर पीपल को कच्चे दूध और जल से सींचने से भी त्रिदेवों का आशीर्वाद मिलता है। इस मास में जल की बर्बादी बिल्कुल ना करें, इसे वरुण दोष माना जाता है। साथ ही मसालेदार या भारी भोजन करने से या बासी भोजन करने से बचना चाहिए। जो भी भक्त ज्येष्ठ मास का पालन करना चाहते हो वे चाहें तो एक समय सात्विक भोजन इस पूरे मास के दौरान कर सकते हैं। आइए अब पहले जान लेते हैं ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले प्रमुख व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 2 मई दिन शनिवार को नारद जयंती है। इस दिन से ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो रहा है और उत्तर भारत में ज्येष्ठ मास इस समय प्रारंभ होगा, बल्कि इस समय हमारे देश के दक्षिण हिस्सों में यानी दक्षिण भारत में अभी वैशाख मास ही चल रहा है। और 5 मई दिन मंगलवार को एकदंत संकष्टी चतुर्थी रहेगी। 12 मई दिन मंगलवार को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा और 16 मई दिन शनिवार को ज्येष्ठ अमावस्या रहेगी, जिस दिन वट सावित्री व्रत रहेगा। इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। और फिर 17 मई दिन रविवार से अधिक मास प्रारंभ होगा। इसके बाद 25 मई दिन सोमवार को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। 27 मई दिन बुधवार को अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी रहेगी। 31 मई दिन रविवार को ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा रहेगी। 7 जून रविवार को भानु सप्तमी का व्रत रहेगा और 11 जून दिन रविवार को ज्येष्ठ अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परम एकादशी का व्रत रहेगा। अधिक मास में 2 एकादशी पड़ती है, एक परम एकादशी जो कि कृष्ण पक्ष की होती है, दूसरा होती है पद्मिनी एकादशी जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी। 14 जून रविवार को अधिक मास की अमावस्या होगी और इसी के साथ 15 जून सोमवार को अधिक मास की समाप्ति हो जाएगी।
फिर इसके बाद 21 जून दिन रविवार को भानु सप्तमी का व्रत रहेगा और 23 जून दिन मंगलवार को महेश नवमी का व्रत रहेगा। 25 जून दिन गुरुवार को निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा। इस दिन गायत्री जयंती भी मनाई जाएगी। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। और इसके बाद 29 जून दिन सोमवार को वट पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के साथ ही ज्येष्ठ मास की समाप्ति होगी। तो प्रिय श्रोताओं, ये तो थी ज्येष्ठ मास और अधिक मास की जानकारी। अब आज का महात्म्य सुनने से पहले जान लेते हैं मुहूर्त के बारे में। तो आज 2 मई दिन शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से 5:08 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:57 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:50 पर और व्यतिपात योग रात 9:44 तक रहेगा। बाद में वरियान योग प्रारंभ होगा। स्वाति नक्षत्र आज सुबह 4:35 तक रहेगा। बाद में विशाखा नक्षत्र प्रारंभ होगा। प्रतिपदा तिथि आज पूरा दिन रहने वाली है। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है और शनिदेव तो न्याय के देवता कहे जाते हैं। शनिदेव की कुदृष्टि हम में से किसी पर ना पड़े, शनिदेव का आशीर्वाद हम और हमारे परिवारजनों पर सदैव बरसता रहे, इस कामना के साथ चलिए पहले सुनते हैं शनिदेव की कथा। आप सभी कमेंट बॉक्स में शनिदेव महाराज की जय जरूर लिखिएगा। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय न निकलने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने ये भी कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय हैं, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य 1 राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कोपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है जिसे खूंटी निकल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई
और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब वीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि ये तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। शनिदेव की ये दिव्य और प्रेरणादायक कथा अब पूर्ण होती है। जिन्होंने भी श्रद्धा से इस कथा को सुना उन्होंने न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त की बल्कि अपने पापों का भी क्षय किया। कथा श्रवण का यही संदेश है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, पर शनिदेव यदि कृपा कर दे तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन जाएगा। अब आइए हम सब मिलकर शनिदेव से विनम्र प्रार्थना करें। हे कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव, हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को क्षमा कर हमें सही राह दिखाइए। हमारे जीवन से संकट, दरिद्रता, रोग और शत्रुता को दूर कर धैर्य, विवेक, संयम और सफलता प्रदान कीजिए। शनिदेव की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को चंद्र दोष, राहु केतु की बाधाएं और समस्त शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। कथा समाप्त हुई। सभी प्रेम से बोली शनिदेव महाराज की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। आज के महात्म्य के अनुसार एक बार भगवान सांकृति आदित्य लोक में गई। आदित्य लोक में भगवान सूर्य नारायण वास करते हैं। वहां सूर्य नारायण को प्रणाम करके उन्होंने चक्षुर्मति विद्या के द्वारा उनकी स्तुति की। उन्होंने स्तुति इस प्रकार की, चक्षु इंद्रिय के प्रकाशक भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। आकाश में विचरण करने वाले सूर्य नारायण को नमस्कार है। महासेन अर्थात सहस्त्रों किरणों की भारी सेना वाले भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। तमोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। रजोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। सत्वगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। हे भगवान, आप मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए। भगवान सूर्य शुचि रूप हैं और वे अप्रतिरूप भी हैं। उनके रूप की कहीं कोई तुलना नहीं की जा सकती। जो अखिल रूपों को धारण कर रहे हैं तथा रश्मि मालाओं से मंडित है, उन जात वेदा अर्थात सर्वज्ञ, अग्नि रूप, स्वर्ण सदृश प्रकाश वाले ज्योति स्वरूप और तपने वाले भगवान भास्कर को हम स्मरण करते हैं। वे सहस्त्रों किरणों वाले और शत शत प्रकार से सुशोभित भगवान सूर्य नारायण समस्त प्राणियों के समक्ष उनकी भलाई के लिए उदित हो रहे हैं।
जो हमारे नेत्रों के प्रकाश है, उन अदिति नंदन भगवान श्री सूर्य को नमस्कार है। दिन का भार वहन करने वाले विश्ववाहक सूर्य देव के प्रति हमारा सब कुछ सादर समर्पित है। इस प्रकार चक्षुर्मति विद्या के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान सूर्य नारायण अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, जो ब्राह्मण इस चक्षुर्मति विद्या का नित्य पाठ करता है उसे आंख का रोग नहीं होता, उसके कुल में कोई अंधा नहीं होता। 8 ब्राह्मणों को इसका ग्रहण करा देने पर इस विद्या की सिद्धि होती है। जो इस प्रकार जानता है वह महान हो जाता है। इस प्रकार सूर्य नारायण देव की स्तुति की जाती है। एक समय व्यास जी के शिष्य महर्षि सुमंतु तथा वशिष्ठ, पराशर, जैमिनी, याज्ञवल्क्य, गौतम, वैशंपायन, शौनक, अंगिरा और भरद्वाज आदि महर्षिगण पांडव वंश में समुत्पन्न महाबलशाली राजा शतानीक की सभा में गए। राजा ने उन ऋषियों का अर्घ आदि से विधिवत स्वागत सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसनों पर बैठाया तथा भली भांति उनका पूजन कर विनय पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की, हे महात्माओं, आप लोगों के आगमन से मेरा जन्म सफल हो गया है। आप लोगों के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर आप लोग मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं, इसलिए आज मैं धन्य हो गया प्रभु। आप लोग अब कृपा करके मुझे उन पवित्र और पुण्यमयी धर्मशास्त्र की कथाएं सुनाएं जिनके सुनने से मुझे परम गति की प्राप्ति हो। तब ऋषियों ने कहा, हे राजन, इस विषय में आप हम सब के गुरु साक्षात नारायण स्वरूप भगवान वेदव्यास से निवेदन कीजिए। वे बड़े कृपालु हैं, सभी प्रकार के शास्त्रों के और विद्याओं के ज्ञाता हैं। जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, उस महाभारत ग्रंथ के रचयिता भी यही है। राजा शतानीक ने ऋषियों के कहे अनुसार फिर सभी शास्त्रों के जानने वाले भगवान वेदव्यास से प्रार्थना पूर्वक जिज्ञासा की, हे प्रभु, आप मुझे धर्ममयी पुण्य कथाओं का श्रवण कराएं जिससे मैं पवित्र हो सकूं और इस संसार सागर से मेरा उद्धार भी हो जाए। तब व्यास जी कहने लगे, हे राजन, ये मेरा शिष्य सुमंतु महान तेजस्वी और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। ये आपकी जिज्ञासा को अवश्य पूर्ण करेगा। मुनियों ने भी इस बात का अनुमोदन किया। तदंतर राजा शतानीक ने महामुनि सुमंतु से उपदेश करने के लिए प्रार्थना की, हे द्विश्रेष्ठ, आप कृपा कर उन पुण्यमयी कथाओं का वर्णन कीजिए जिनके सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तब महामुनि सुमंतु कहने लगे, हे राजन, धर्मशास्त्र सबको पवित्र करने वाले हैं। उसके सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बताओ, तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? तब राजा शतानीक ने कहा, हे ब्राह्मण देव, वे कौन से धर्मशास्त्र हैं जिनके सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है? सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, मनु, विष्णु, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, संवर्त, शतातप, पराशर, आपस्तंभ, उशाना, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शंख, लिखित, हारीत तथा अत्रि आदि ऋषियों द्वारा रचित मनवादी बहुत से धर्मशास्त्र हैं। इन धर्मशास्त्रों को सुनकर और उनके रहस्यों को भली भांति हृदय में आत्मसात कर मनुष्य देवलोक में जाकर परम आनंद को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तब शतानीक ने कहा, हे प्रभु, जिन धर्मशास्त्रों को आपने कहा है इन्हें मैंने सुना है, अब इन्हें पुनः सुनने की इच्छा नहीं है। कृपा कर आप चारों वर्णों के कल्याण के लिए जो उपयुक्त धर्मशास्त्रों उसे मुझे बतलाएं। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, हे महाबाहो, संसार में निमग्न प्राणियों के उद्धार के लिए 18 महापुराण, श्री राम कथा तथा महाभारत आदि सद्ग्रंथ नौका रूपी साधन माने जाते हैं। 18 महापुराणों और 8 प्रकार के व्याकरणों को भली भांति समझकर सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जी ने महाभारत संहिता की रचना की, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पापों से भी मुक्त हो जाता है। इनमें 8 प्रकार के व्याकरण ये हैं: ब्रह्म, ऐन्द्र, याम्य, रौद्र, वायव्य, वारुण, सावित्य और वैष्णव। ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारदीय, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्म वैवर्त, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़ तथा ब्रह्मांड, ये 18 महापुराण हैं। ये सभी चारों वर्णों के लिए उपकारक हैं। इनमें से आप क्या सुनना चाहते हैं?
तब राजा शतानीक ने कहा, हे विप्र, मैंने महाभारत सुनी है, श्री राम कथा भी सुनी है, अन्य पुराणों को भी सुना है। अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे ज्येष्ठ मास महात्म्य सुनाएं। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। मैं अब आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथाएं सुनाता हूँ, जिनके श्रवण करने से ब्रह्मत्या आदि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अश्वमेध आदि यज्ञों का पुण्यफल भी प्राप्त होता है और अंत में सूर्य लोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह उत्तम महात्म्य पहले श्री ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया है। सुमंतु मुनि ने कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें धनवर्धन नामक वैश्य की कथा सुनाता हूँ, जिसने उच्छिष्ट भोजन अर्थात जूठा भोजन किया। उसके बाद उसका क्या परिणाम हुआ, इसे भी सुनिए। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, सतयुग की बात है। पुष्कर क्षेत्र में धन धान्य से संपन्न धनवर्धन नामक एक वैश्य रहता था। एक दिन वह ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्न के समय अपने वैश्वदेव कर्म संपन्न कर अपने पुत्र मित्र तथा बंधु बांधवों के साथ भोजन कर रहा था। इतने में ही अचानक उसे बाहर से करुण शब्द सुनाई पड़ा। उस शब्द को सुनते ही वह दयावश भोजन छोड़कर बाहर की ओर दौड़ा, किंतु जब तक वह बाहर पहुंचा वह आवाज बंद हो गई। फिर लौटकर उस वैश्य ने पात्र में जो छोड़ा हुआ भोजन था उसे खा लिया। भोजन करते ही उस वैश्य की मृत्यु हो गई और इसी अपराधवश परलोक में भी उसकी दुर्गति हुई। इसलिए छोड़े हुए भोजन को फिर कभी नहीं खाना चाहिए, अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में अत्यधिक रस की उत्पत्ति होती है, जिससे प्रतिश्याय अर्थात जुकाम, मंदाग्नि, ज्वर आदि अनेकों रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अजीर्ण हो जाने से स्नान, दान, तप, होम, तर्पण, पूजा आदि कोई भी पुण्य कर्म ठीक से संपन्न नहीं हो पाते। अति भोजन करने से अनेकों रोग उत्पन्न होते हैं, आयु घटती है, लोक में निंदा होती है और अंत में सद्गति भी नहीं होती। उच्छिष्ट मुख से अर्थात जूठे मुंह से कहीं भी नहीं जाना चाहिए, सदा पवित्रता से रहना चाहिए। पवित्र मनुष्य यहाँ सुख से रहता है और अंत में भी स्वर्गलोक को जाता है। तब राजा ने पूछा, हे मुनीश्वर, ब्राह्मण किस कर्म के करने से पवित्र होता है, इसका भी आप वर्णन कीजिए। सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, जो ब्राह्मण विधि पूर्वक आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है और सत्कर्मों का अधिकारी हो जाता है। आचमन की विधि यह है कि हाथ पांव धोकर पवित्र स्थान में आसन के ऊपर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। दाहिने हाथ को जानु के भीतर रखकर दोनों चरण बराबर रखे तथा शिखा में संधि लगाए और फिर उष्णता और फेन से रहित निर्मल और शीतल जल से आचमन करे। खड़े खड़े बात करते, इधर उधर देखते, जल्दी जल्दी और क्रोधयुक्त होकर कभी भी आचमन नहीं किया जाता। हे राजन, ब्राह्मण के दाहिने हाथ में 5 तीर्थ कहे गए हैं: देव तीर्थ, पितृ तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, प्रजापति तीर्थ और सौम्य तीर्थ। अब आप इनके बारे में भी जान लीजिए, इनके लक्षणों के बारे में भी जानिए। अंगूठे के मूल में ब्रह्म तीर्थ, कनिष्ठा के मूल में प्रजापत्य तीर्थ, अंगुलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ, तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच में पितृ तीर्थ और हाथ के मध्य भाग में सौम्य तीर्थ कहा जाता है, जो देव कर्म में प्रशस्त माना गया है। देवार्चा ब्राह्मण को दक्षिणा आदि कर्म देव तीर्थ से, तर्पण पिंडदान कर्म पितृ तीर्थ से, आचमन ब्रह्म तीर्थ से, विवाह के समय लाजा होम आदि और सोमपान प्रजापस्थ तीर्थ से, कमंडल ग्रहण दधि प्राशन आदि कर्म सौम्य तीर्थ से करना चाहिए। ब्रह्म तीर्थ से उपस्पर्शन सदा श्रेष्ठ माना गया है। अंगुलियों को मिलाकर एकाग्रचित होकर पवित्र जल से बिना शब्द किए हुए 3 बार आचमन करने से महान फल प्राप्त होता है और देवतागण भी प्रसन्न होते हैं। प्रथम आचमन से ऋग्वेद, द्वितीय से यजुर्वेद, तृतीय से सामवेद की तृप्ति होती है और आचमन करके जलयुक्त दाहिने अंगूठे से मुख का स्पर्श करने से अथर्ववेद की तृप्ति होती है। ओष्ठ के मार्जन से अर्थात होठों के मार्जन से इतिहास और पुराणों की तृप्ति होती है। मस्तक में अभिषेक करने से भगवान रुद्र प्रसन्न होते हैं। शिखा के स्पर्श से ऋषिगण, दोनों आंखों के स्पर्श से सूर्य, नासिका के स्पर्श से वायु, कानों के स्पर्श से दिशाएं, भुजा के स्पर्श से यम, कुबेर, वरुण, इंद्र तथा अग्निदेव तृप्त होते हैं।
नाभि और प्राणों की ग्रंथियों के स्पर्श करने से सभी तृप्त हो जाते हैं। पैर धोने से विष्णु भगवान, भूमि में जल छोड़ने से वासुकी आदि नाग तथा बीच में जो जल बिंदु गिरते हैं उनसे 4 प्रकार के भूतग्राम की तृप्ति होती है। अंगुष्ठ और तर्जनी से नेत्र, अंगुष्ठ और अनामिका से नासिका, अंगुष्ठ अर्थात अंगूठी और मध्यमा से मुख, अंगुष्ठ और कनिष्ठिका से कान, सभी उंगलियों से भुजाओं का, अंगुष्ठ से नाभि मंडल तथा सभी अंगुलियों से सिर का स्पर्श करना चाहिए। अंगुष्ठ अग्नि रूप है, तर्जनी वायु रूप, मध्यमा प्रजापति रूप, अनामिका सूर्य रूप और कनिष्ठिका इंद्र रूप माना जाता है। इस विधि से ब्राह्मण के आचमन करने पर संपूर्ण जगत, देवता और लोक तृप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण सदा पूजनीय है क्योंकि वह सर्वदेवमय माना जाता है। ब्रह्म तीर्थ, प्रजापत्य तीर्थ अथवा देव तीर्थ से आचमन करे, परंतु पितृ तीर्थ से कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। आचमन का जल हृदय तक जाने से ब्राह्मण की, कंठ तक जाने से क्षत्रिय की और वैश्य की जल के प्राशन से तथा शूद्र की जल के स्पर्श मात्र से ही शुद्धि हो जाती है। राजा शतानीक ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, भगवान सूर्य नारायण का महात्म्य सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए सप्तमी कल्प का आप पुनः कुछ और विस्तार से वर्णन कीजिए। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र सांब का जो परस्पर संवाद हुआ था उसी का मैं वर्णन करने जा रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, पिताजी, मनुष्य संसार में जन्म ग्रहण कर कौन सा ऐसा कर्म करे जिससे उसे दुख ना हो और मनोवांछित फलों को भी प्राप्त कर वह स्वर्ग लोक को प्राप्त कर ले और मुक्ति भी प्राप्त कर सके। कृपया आप इन सभी का वर्णन करें। मेरा मन इस संसार में अनेक प्रकार की आदि व्याधियों को देखकर अत्यंत उदास हो रहा है। मुझे क्षण मात्र भी जीने की इच्छा नहीं होती। अतः आप कृपा कर ऐसा उपाय बताएं कि जितने दिन भी इस संसार में रहा जाए ये आदि व्याधियां पीड़ित न कर सकें और फिर इस संसार में जन्म न हो अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे वत्स, देवताओं के प्रसाद से, उनके अनुग्रह से और उनकी आराधना करने से ये सब कुछ प्राप्त हो सकता है। देवताओं की आराधना ही परम उपाय है। देवता अनुमान और आगम प्रमाणों से सिद्ध होते हैं। विशिष्ट पुरुष विशिष्ट देवता की आराधना करे तो वह विशिष्ट फल भी प्राप्त कर सकता है। तब सांब ने कहा, महाराज, प्रथम तो देवताओं के अस्तित्व में ही संदेह है। कुछ लोग कहते हैं कि देवता हैं और कुछ लोग कहते हैं कि देवता है ही नहीं। फिर विशिष्ट देवता भला किन्हें समझा जाए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, वत्स, आगम से, अनुमान से और प्रत्यक्ष से देवताओं का होना सिद्ध होता है। सांब ने फिर कहा, यदि देवता प्रत्यक्ष सिद्ध हो सकते हैं तो फिर उनके साधन के लिए अनुमान और आगम प्रमाण की कुछ भी अपेक्षा नहीं है। श्री कृष्ण कहने लगे, वत्स, सभी देवता प्रत्यक्ष नहीं होते। शास्त्र और अनुमान से ही हजारों देवताओं का होना सिद्ध माना गया है। सांब ने फिर से कहा, पिताजी, फिर जो देवता प्रत्यक्ष हैं और विशिष्ट और अभीष्ट फलों को देने वाले हैं, पहले आप उन्हीं का वर्णन कीजिए। अनंतर शास्त्र तथा अनुमान से सिद्ध होने वाले देवताओं का वर्णन करें। श्री कृष्ण कहने लगे, प्रत्यक्ष देवता तो संसार के नेत्र स्वरूप भगवान सूर्य नारायण ही हैं। इनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। संपूर्ण जगत इन्हीं से उत्पन्न हुआ है और अंत में इन्हीं में विलीन भी हो जाएगा। सत्य, आदि, युग और काल की गणना इन्हीं से सिद्ध होती है। ग्रह, नक्षत्र, योग, करण, राशि, आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, अश्विनी कुमार, इंद्र, प्रजापति, दिशाएं, भूः, भुवः, स्वः, ये सभी लोक और पर्वत, नदी, समुद्र, नाग तथा संपूर्ण भूत ग्राम की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु भगवान सूर्य नारायण ही हैं। ये संपूर्ण चराचर जगत इनकी ही इच्छा से उत्पन्न हुआ है, इनकी ही इच्छा से स्थित है और सभी इनकी ही इच्छा से यहाँ पर अपने अपने व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। इन्हीं के अनुग्रह से ये सारा संसार प्रयत्नशील दिखाई देता है। सूर्य भगवान के उदय के साथ जगत का उदय और उनके अस्त होने के साथ जगत का अस्त हो जाता है। इनसे अधिक न कोई देवता हुआ और न कभी हो सकेगा।
वेदादि शास्त्रों तथा इतिहास पुराण आदि में इनका परमात्मा, अंतरात्मा आदि शब्दों से प्रतिपादन किया गया है और ये सर्वत्र व्याप्त हैं। इनके संपूर्ण गुणों और प्रभावों का वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता वत्स। इसलिए दिवाकर, गुणाकर, सबके स्वामी, सबके सृष्टा और सबका संहार करने वाले भी यही कहे गए हैं। ये स्वयं अव्यव हैं। जो पुरुष सूर्य मंडल की रचना कर प्रातः, मध्याह्न और सायं उनकी पूजा कर उपस्थान करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। फिर जो प्रत्यक्ष सूर्य नारायण का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, उसके लिए कौन सा पदार्थ दुर्लभ है, और जो अपनी अंतरात्मा में ही मंडलस्थ भगवान सूर्य को अपनी बुद्धि द्वारा निश्चित कर लेता हो तथा ऐसा समझकर वह इनका ध्यान पूर्वक पूजन, हवन और जप करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में इनके लोक को प्राप्त होता है। इसलिए हे पुत्र, यदि तुम इस संसार में सुख चाहते हो और भुक्ति तथा मुक्ति की इच्छा रखते हो, तो विधि पूर्वक प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की तन्मयता से आराधना करो। इससे तुम्हें आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक कोई भी दुख प्राप्त नहीं होंगे। जो सूर्य भगवान की शरण में जाते हैं, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। उन्हें इस लोक तथा परलोक में शाश्वत सुख भी प्राप्त होता है। स्वयं मैंने भगवान सूर्य की बहुत काल तक यथाविधि आराधना की है। उन्हीं की कृपा से मुझे ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। वत्स, इससे बढ़कर मनुष्यों के हित का कोई और उपाय है ही नहीं। इसके बाद श्री सूर्य नारायण के नित्यार्चन का विधान बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सांब, अब हम सूर्य नारायण के पूजा का विधान बताते हैं, जिसके करने से संपूर्ण पाप और विघ्न नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोरथों की सिद्धि होती है, पुण्य की भी प्राप्ति होती है। प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर नदी के तट पर जाकर आचमन करना चाहिए। फिर सूर्योदय के समय मृतिका का शरीर पर लेपन अर्थात मिट्टी का शरीर पर लेपन कर स्नान करें, पुनः आचमन कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और सप्ताक्षर मंत्र अर्थात खखोलकाय स्वाहा ये सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। फिर हृदय में मंत्र का ध्यान करें और सूर्य मंदिर में जाकर सूर्य देव की पूजा करें। सर्वप्रथम श्रद्धा पूर्वक पूरक, रेचक और कुंभक नामक प्राणायाम कर वायवी और आग्नेयी, महेंद्री और वारुणी धारणा करके भूत शुद्धि की रीति से शरीर का शोषण, दहन, स्तंभन और प्राप्तवन करके अपने शरीर की शुद्धि कर ले। फिर अपने शुद्ध हृदय में भगवान सूर्य की भावना कर उन्हें प्रणाम करें। स्थूल सूक्ष्म शरीर तथा इंद्रियों को अपने अपने स्थानों में उपन्यस्त करें। ओम खः स्वाहा हृदयाय नमः। ओम खं स्वाहा शिरसे स्वाहा। ओम उल्काय स्वाहा शिखाय वशद। ओम याय स्वाहा कवचाय हम। ओम स्वां स्वाहा। इन मंत्रों से अंग न्यास कर पूजन सामग्री का मूल मंत्र से अभिमंत्रित जल द्वारा प्रोक्षण करें। फिर सुगंध आदि पुष्पादि उपचारों से सूर्य भगवान का पूजन करें। सूर्य नारायण की पूजा दिन के समय सूर्य मूर्ति में और रात्रि के समय अग्नि में करनी चाहिए। प्रभात काल में पूर्वाभिमुख अर्थात पूर्व की ओर मुंह करके, सायंकाल में पश्चिम की ओर मुंह करके और रात्रि में उत्तर की ओर मुंह करके पूजन करने का विधान है। ओम खकोलकाय स्वाहा इस सप्ताक्षर मूल मंत्र से सूर्य मंडल के बीच षटदल कमल का ध्यान कर उसके मध्य में सहस्त्र किरणों से दैदीप्यमान भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति का ध्यान करें। फिर रक्त चंदन, करवीर आदि रक्त पुष्पों, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, वस्त्राभूषण आदि उपचारों से पूजा करें अथवा रक्त चंदन से ताम्र पात्र में षटदल कमल बनाकर उसके मध्य में सभी उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करें। छहों दलों में षडंग पूजन कर उत्तर आदि दिशाओं में सोम आदि 8 ग्रहों का अर्चन करें और फिर अष्ट दिक्पालों तथा उनके आयुधों का भी सभी दिशाओं में पूजन करें। नाम के आदि में प्रणव लगाकर अर्थात ओम लगाकर नाम को चतुर्थी विभक्ति युक्त करके अंत में नमः कहे, जैसे ओम सोमाय नमः इत्यादि। इस प्रकार नाम मंत्रों से सबका पूजन करें। फिर व्योम मुद्रा, रवि मुद्रा, पद्म मुद्रा,
महाश्वेत मुद्रा और अस्त्र मुद्रा दिखाएं। ये 5 मुद्राएं पूजा, जप, ध्यान, अर्घ आदि के समय दिखानी चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक तन्मयता के साथ भगवान सूर्य नारायण का पूजन करने से अभीष्ट मनोरथों की प्राप्ति होती है और बाद में मुक्ति भी मिल जाती है। इस विधि से पूजन करने पर रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, धनहीन धन प्राप्त कर लेता है, राज्य भ्रष्ट को राज्य मिल जाता है, पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है और सूर्य नारायण का पूजन करने वाला पुरुष प्रज्ञा, मेधा तथा सभी समृद्धियों से संपन्न होता हुआ चिरंजीवी हो जाता है। इस विधि से पूजन करने पर कन्याओं को उत्तम वर की, कुरूपा स्त्री को उत्तम सौभाग्य की तथा विद्यार्थी को सद्विद्या की प्राप्ति होती है। ऐसा सूर्य भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है। इस प्रकार सूर्य भगवान का पूजन करने से धन, धान्य, संतान, पशु आदि की नित्य अभिवृद्धि होती है। मनुष्य निष्काम हो जाता है और अंत में उसे सद्गति प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। आज का महात्म्य यही समाप्त हुआ। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी कल सुनिएगा। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ और आरती। श्री रवि हरत हो घोर तम, अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तव चरणन में, अर्घ्य देहूं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तव भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तव रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। 10 दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधना। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही। चित्त शांति सूर्यास्तक देवा,
व्याधि अपाधि सब हर ही लेवा। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनि दोषण हारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित्य ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तुर रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन अर वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते। गोधन तब घर आते, गोधूली बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान।